मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 12th का व्याकरण का जो है 17वां लेक्चर। इसका मतलब इससे पहले हमने आपको इसका 16 लेक्चर पढ़ा दिया है, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं। मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन्हीं सभी को हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो आज विपरार्थक शब्द जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के टूल्स को तो हम लेना भूल गए, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आ जाएगा, क्या दिक्कत है। चलिए, तो इसको जो है क्या करते हैं, हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, विपरार्थक शब्द। क्या लिखा हुआ है? विपरार्थक शब्द, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनिएगा कि बोल रहा है कि अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? न्यूनतम, अधिकांश, कमतर या लघु। तो आपको याद रखना है कि अधिकतम का क्या होता है भाई साहब? तो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है, उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? अवनति, ऊपर, प्रगति या तरक्की। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका होगा उन्नति का क्या चीज? तो अवनति। नेक्स्ट है कि कनिष्क शब्द का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ, छोटा, चौड़ा या लंबा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका जो है सही आंसर क्या होगा? तो भाई साहब ज्येष्ठ होगा। नेक्स्ट है कि स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा? देशीय, परदेशीय, देश या राष्ट्र। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका होगा स्वदेश का जो है प्रदेश होगा। नेक्स्ट है कि श्रद्धा शब्द का विलोम क्या होगा? ईर्ष्या, वात्सल्य, घृणा या भक्ति। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि श्रद्धा का विलोम जो है घृणा होगा। नेक्स्ट है, खंडन का विलोम क्या होगा? टुकड़ा करना, मंडन करना, तोड़ना या खंडित करना। तो आपको सही आंसर याद रखना है कि इसका मतलब होता है मंडन। नेक्स्ट, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कुसुम, मुकुल, कली या कोमल। तो आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर कठोर का क्या होगा? तो कोमल होगा। नेक्स्ट है कि शेष शब्द का विलोम क्या होगा? विशेष, द्वेष, अशेष या अवशेष। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका अशेष होगा। क्या होगा? अशेष। नेक्स्ट है कि दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? प्रदूषित, स्वच्छ, गंदा या मलिन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका मतलब होगा स्वच्छ, ठीक है। दूषित का क्या होगा? स्वच्छ। नेक्स्ट है कि ऊंचा शब्द का विलोम क्या होगा? प्रमुख, गौर, नीच या मध्यम। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऊंचा का क्या होगा? नीच होगा। नेक्स्ट है कि आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? पर्दा, संरक्षण, कपड़ा या अनावरण। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि आवरण का विलोम जो है क्या होगा? तो अनावरण होगा। क्या होगा? अनावरण। नेक्स्ट है कि ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? शरीफ, भला, मनुष्य, बेईमान या दुर्जन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका क्या होगा? तो भाई साहब इसका ईमानदार का क्या हो जाएगा? आपको भी पता है कि बेईमान होगा। नेक्स्ट, सज्जन का विलोम क्या होगा? महान, अधम, दुर्जन या अधर्मी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सज्जन का क्या होता है? तो दुर्जन होता है। नेक्स्ट है कि सरस का विलोम क्या होगा? समसर, समरस, नीरस, मधुरस या बरसात। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका विलोम क्या होगा? नीरस का होगा। किसका होगा? नीरस का होगा। नेक्स्ट है, आगामी का विलोम क्या होगा? दूरगामी, वर्तमान या विगत या निगरामी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा? तो आगामी है तो क्या होगा? विगामी। नेक्स्ट है कि अग्रज का विलोम क्या होगा? विग्रह, अनुज, कनिष्ठ या आत्मजय। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि अग्रज का होगा अनुज। नेक्स्ट है, कवि का विलोम क्या होगा? कवित्री, 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 ठीक है, कवियानी या कवियायनी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कवि का जो है क्या होगा? कवित्री होगा। नेक्स्ट, खरा का विलोम क्या होगा? खोटा, लेटा, पर बैठ, परा या बैठा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि विलोम पूछा है तो क्या होगा? खोटा होगा। खरा का क्या होगा? खोटा। नेक्स्ट, उदंड का विलोम क्या होगा? विनम्र, कठोर या खूंखार या कर्कश। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उदंड का क्या होगा? तो विनम्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निंदा का विलोम क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? निंदा का विलोम क्या होगा? तो आपको स्तुति, प्रशंसा, पूजा या आराध्य। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि निंदा का क्या होगा? प्रशंसा। नेक्स्ट है कि साकार का विलोम क्या होगा? निराकार, बेकार, कुआकार या अतिकार। तो यहाँ पर आपको सही आंसर याद रखना है कि यह किसका होगा? तो भाई साहब यह जो है साकार का क्या होगा? निराकार होगा। नेक्स्ट है कि धरती का विलोम क्या होगा? आकाश, भूमि, पाताल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर याद रखना है क्या होगा? धरती का आकाश। नेक्स्ट,
वैध का विलोम क्या होगा? नवैध, कुवैध, अवैध या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि वैध का अवैध होगा। नेक्स्ट है ज्ञात का विलोम क्या होगा? अनजान, अज्ञात, ना समझ या बेज्ञात। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? ज्ञात का तो पता ही होगा, अज्ञात होगा। नेक्स्ट जर का विलोम क्या होगा? जंगम, जन्म, चेतन या नश्वर। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका चेतन होगा। जर का क्या होगा? चेतन होगा। नेक्स्ट है पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? दंड, सम्मान, पारिश्रमिक, अपमान। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो दंड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अग्रज का विलोम क्या होगा? अनुज, पिछला, छोटा या पीछे। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि अनुज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अल्पायु शब्द का विलोम क्या होगा? क्षण भंगुर, छिनायु, दीर्घायु, छोटा आयु। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि किसका होगा? तो इसका दीर्घ आयु होगा। क्या होगा? दीर्घ आयु। नेक्स्ट है कि गुण का विलोम क्या होगा? गलती, दोष, कमी और गुणी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाई साहब इसका सही आंसर जो है 200 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अपमान का विलोम क्या होगा? इज्जत, सत्कार, सम्मान या आदर। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा? तो सम्मान होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि गरिमा का विलोम क्या होगा? अरुणिमा, लालिमा, विकल या लघिमा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है डी होगा। ठीक है। क्या है? तो लघिमा। नेक्स्ट है कि उपेक्षा का विपार्थक शब्द है परीक्षा, उत्पेक्षा, अपेक्षा या विक्षा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या चीज? तो अपेक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विकास का विलोम होगा परिहास, विनाश, हरास या उल्लास। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, हरास होगा। क्या होगा? हरास होगा। नेक्स्ट है कि स्वाधीनता का विपार्थक शब्द है पर परत, तंत्र, निर्बंधता, पर वासता, पराधीनता। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ये क्या होगा इसका? तो पराधीनता होगा। नेक्स्ट है कि अन्यास का विलोम क्या होगा? सायास, विप्यास, प्रयास या अभ्यास। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो सयास होगा। नेक्स्ट है कि उन्मूलन का विपार्थक शब्द क्या होगा? बीन, मूलन, सम्मूलन, रोपण या अपेक्षा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो सम्मूलन होगा। नेक्स्ट है कि कायर का विलोम क्या होगा? भय, शून्य, निर्मम, साहसी या निशक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो भाई साहब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि वक्र का विपार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द एक ही होता है, सॉरी विपार्थक शब्द या विलोम शब्द एक ही होता है, रिजु, क्षम, अक्र या कठोर। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो रिजु होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रमाण, अप्रोक्ष, परोक्ष या उल्टा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो परोक्ष होगा। ठीक है। क्या होगा? परोक्ष। नेक्स्ट है कि उदार का विलोम क्या होगा? उदार का विलोम क्या होगा? अनुदार, पुरुष या कोमल या नम्र। तो आपको यहाँ पर आंसर सही याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो अनुदार होगा। नेक्स्ट है हर्ष का विलोम क्या होगा? शोक, विषाद, दुख या अप्रसन्नता। तो आपको याद रखना है कि इसका मतलब होगा विषाद। नेक्स्ट है कि कुटिल का विपार्थक शब्द क्या होगा? सज्जन, सरल, कोमल और सहज। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा? तो भाई साहब सज्जन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मिथ्या का विलोम शब्द क्या होगा? झूठ, असत्य, सत्य या अभ्रद। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। मिथ्या का क्या होगा? सत्य होगा। नेक्स्ट उद्धम का विपार्थक शब्द क्या है? उदंड, उदार, विनीत, कठोर। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि गृहस्थ का विपार्थक शब्द क्या होगा? भिखारी, साधु, बटोही, सन्यासी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर जो है मेरे पास क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि रंग का विलोम क्या होगा? बलवान, किसान, राजा या मजदूर। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा? तो यहाँ पर मजदूर होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अर्थ का विपार्थक शब्द है सार्थ, अनर्थ, व्यर्थ या अपर्थ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है कि विस्तार का विलोम होगा निपेक्ष, विपेक्ष, संक्षेप या प्रक्षेप। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा? संक्षेप होगा। नेक्स्ट है कि जीवन का विपार्थक है भरम, भरण, शरण, वर्धन या
परेक्ष, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो भाई साहब परेक्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन, समीचीन, युगीन या वर्तमान, तो आपको याद रखना है कि प्राचीन का विलोम क्या होगा, तो अर्वाचीन होगा। नेक्स्ट, पुरुष, पुरुष का विलोम क्या होगा, स्त्री, महिला, नारी या वनिता, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि पुरुष का विलोम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्त्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रात का विलोम होगा सुबह, सवेरा, दिन, दोपहर, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि रात का क्या होगा, दिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुमति का विलोम क्या होगा, दुर्गति, स्मृति, कुमति, जागृति, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है आलिंगन का विलोम क्या होगा, विरह, व्यर्था, पीरा, दुख, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या होने वाला है, तो भाई साहब ए होने वाला है। नेक्स्ट है कि अंबर का विलोम होगा अविनी, पृथ्वी, धरा, धरती, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सही आंसर जो है धरा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हास्य का विलोम क्या होगा, रोना, रुदन, अश्रु या रुलाई, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि हास्य का क्या होगा, तो रुदन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आस्था का विलोम क्या होगा, आशावान, नास्तिक, कट्टर या संकोची, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है क्या होगा, तो नास्तिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नया का विलोम क्या होगा, पुराना, गंदा, प्राचीन या फटा, तो आपको पता है कि नया का क्या होगा, पुराना होगा। नेक्स्ट, बाढ़ का विलोम क्या होगा, प्रलय, सूखा, अकाल या आंधी, तो बाढ़ का क्या होगा, तो सूखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अस्त का विलोम क्या होगा, उदय, उद्गम, उदय, परस्त, आगमन, सुस्त, तो आपको याद रखना है कि इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है स्थूल का विलोम क्या होगा, जंगम, सूक्ष्म, जड़, चेतन, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सूक्ष्म होगा। नेक्स्ट है कि खरा का विलोम क्या होगा, चीनी, मीठा, मधुर या मिष्ठान, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जन्म का विलोम क्या होगा, मृत्यु, मरण, मौत या विदा, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है क्या होगा, तो मृत्यु होगा। नेक्स्ट है कृत्रिम का विलोम क्या होगा, असली, निर्मित, स्वाभाविक, प्राकृतिक, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है क्या होगा, तो प्राकृतिक होगा। नेक्स्ट है कि आयोजक का विपार्थक शब्द क्या है, विघटन, वियोजन, योजन या नियोजन, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि आयोजन का क्या होगा, वियोजन। नेक्स्ट है सच का विलोम क्या होगा, दिखावा, आडंबर, असत्य या झूठा, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है क्या होगा, तो भाई साहब झूठा होगा, क्या होगा, झूठा। ठीक है, झूठ है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक का विपार्थक शब्द क्या होगा, बाहुल्य, बहुसंख्यक, अतिसंख्यक या अत्यधिक, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका मतलब होगा बहुसंख्यक। नेक्स्ट, आगम का विलोम क्या होगा, निगम, लोप, दुर्गम या सुगम, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरे पास डी होने वाला है। ठीक है, सुगम। नेक्स्ट, सम्मुख का विपार्थक शब्द क्या होगा, विमुख, प्रमुख या अधिमुख या उन्मुख, तो आपको यहाँ पर सही आंसर जो है होने वाला है कौन सा, तो भाई साहब सम्मुख का क्या होगा, तो विमुख होगा। नेक्स्ट है कि मौखिक का विलोम क्या होगा, लिखित, कथित, अलिखित या पठित, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ठीक है, सॉरी हम बी में मार रहे थे, बताओ ए बोलकर, मौखिक का क्या होगा, लिखित होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आरंभ का विलोम क्या होगा, अंत, निष्कर्षण, समाधान, अन्नति, तो आपको पता है कि आरंभ का क्या होगा, अंत होगा। नेक्स्ट, अधम का विलोम क्या होगा, गरीब, उत्तम, प्रिय और सुगम, तो आपको यहाँ पर जो है सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा, तो भाई साहब उत्तम होगा। नेक्स्ट है कि आर्द्र का विपार्थक शब्द क्या होगा, शुष्क, नीला, करा या गाढ़ा, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, आर्द्र का शुष्क होगा। नेक्स्ट है कि तलवार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, चंद्रना, तुंग, सयंक या प्रभा, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सयाक होगा, क्या होगा, सायक है। ठीक है, नेक्स्ट, अनुराग का विलोम क्या होगा, राग, वैराग, विराग या प्रेम, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, विराग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अर्थ का विपार्थक शब्द है क्या चीज, अच्छा, उदय, आदि या इति, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इति। नेक्स्ट, कृष्ण का विलोम होगा काला, शुल्क, सफेद या उजला, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, शुल्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अस्थावर का विलोम होगा स्थिर, सरल, जंगम, बड़ा, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो जंगम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है
कि नर का विपार्थक शब्द क्या होगा, पुरुष, धनी, व्यक्ति या नारी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका क्या होगा, तो भाई साहब नारी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्तुति का विलोम क्या होगा, निंदा, घृणा, शिकायत या द्वेष। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि स्तुति का क्या होता है, तो भाई साहब निंदा होता है। क्या होता है, निंदा होता है। नेक्स्ट है कि संध्या का विलोम क्या होगा, प्रात, निशा, प्रातः, रात्रि। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, कौन सा होगा, तो प्रातः होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ध्वंस, ध्वंस का विलोम क्या होगा, प्रलय, नवीन, वृत्ति या निर्माण। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कायर का विलोम या विपार्थक शब्द क्या होगा, निडर, कोमल, अक्रोध या डरपोक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कायर का क्या होगा, निडर होगा। जंगल, जंगम का विलोम क्या होगा, तो अस्थावर, अस्थित, आचार या अस्थाई। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्थावर। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनवरत का विपार्थक शब्द क्या होगा, उन्नत, बढ़ावा, उत्थान या उत्कर्षण। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा हो जाएगा, तो मेरा सही आंसर जो है उन्नत हो जाएगा। अवनत का क्या होगा, उन्नत। आगे है प्रधान का विलोम होगा लघु, छिन्ना, तुच्छ या गौण। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन होगा, गौण होगा। ठीक है, नेक्स्ट अनुग्रह का विपार्थक शब्द क्या होगा, विग्रह, दुराग्रह, अभिन्न और गृहित। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत का विलोम क्या होगा, सर्व, संयुक्त, सार्वजनिक या सामुदायिक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होने वाला है, तो भाई साहब बी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनुराग का विपार्थक शब्द क्या होगा, वितरण, वैराग्य, आराग, आराग या विराग। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्णिमा का विलोम क्या होगा, निशिस्थ, भी, बारी, कालिमा, अमावस्या। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि शीघ्रता का विवार्थक शब्द क्या होगा, अवलंबन, अविलंब, आलस्य या विलंब। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है विलंब हो जाएगा। ठीक है, आगे है विनाश का विलोम क्या होगा, सृजन, कृपा या कृत्य या विस्तार। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो सृजन होगा। नेक्स्ट है सामंजस्य का विपार्थक शब्द क्या होगा, द्वेष, विवाद, कलह या सनाताप। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका क्या होगा, सामंजस्य का कलह होगा। ठीक है, करुणा का विलोम क्या होगा, कठोर, निडर, निःशुल्क या निर्दय। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका होगा निष्ठुर। नेक्स्ट है कि आलसी का विपार्थक शब्द क्या होगा, उद्यमी, साहसी, समर्थ या समक्ष। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि मेरे पास सही आंसर जो है क्या होने वाला है, तो उद्यम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि परोक्ष का विलोम क्या होगा, अपरोक्ष, दोष्ट, स्थूल, प्रत्यक्ष। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि निडर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मौन का विलोम क्या होगा, मुखर, मौखिक, विकार या मयंक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो मुखर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि उच्च, उच्च का विलोम है निम्न, छिन्ना, निकृष्ट, अधः। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन याद रखना है कि कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि कृतज्ञ का विपार्थक शब्द है मूर्ख, अनजान, अधम या कृतघ्न। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कृतघ्न होगा। कृतज्ञ का क्या होगा, कृतघ्न। ठीक है, नेक्स्ट है कि आय का विलोम है, आय का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा कि आय का विलोम जो है क्या होगा, व्यय होगा। ठीक है, संयम का विलोम क्या होगा, जटिल, ठोस, ऋतु या उग्र। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सही आंसर जो है उग्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वैर का विलोम क्या होगा, प्रति, सहचार्य, मिलन या सहयोग। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि वैर का प्रति होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आशा का विपार्थक शब्द क्या है, ना उम्मीद, हताशा या निराशा या दुराशा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि मेरे पास इसका सही आंसर जो है निराशा होगा। ठीक है, आशा का क्या होगा, निराशा। आगे है अतीत का विलोम क्या होगा, आगत, भविष्य, पूर्व, आगामी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो भाई साहब सी हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि देवता का विवार्थक शब्द क्या होगा, सक्षम, राक्षस, पिशाच, मानव या गर्भधन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि देवता का क्या होगा, तो राक्षस होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रशंसा का विलोम क्या होगा, कष्ट, आरोप, दोष या निंदा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो भाई साहब निंदा होगा। नेक्स्ट है
कि असुर का विपार्थक शब्द क्या होगा, मानव, पक्ष, सुर या देवता। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सुर हो जाएगा, ठीक है, असुर का क्या होगा, सुर होगा। आगे है कि उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पतन, निष्ठन, समम या अपमान, सॉरी अवमान है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर जो है क्या होगा, तो उत्थान का पतन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शाश्वत का विलोम क्या होगा, तो अचर, नश्वर या नासावान या दक्षिण। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, तो भाई साहब इसका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, नश्वर, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्या है, तो ऋण का विलोम शब्द क्या होगा। तो पहला क्या है, औरिन, सॉरी उरिन, उरिन, दाता या नकल या थालली, क्या है, थाथली। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उरिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यास का विलोम क्या होगा, संक्षेप, समास, संक्षेप, समास, संगीन और संश्लेषण। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि समास होगा। नेक्स्ट है कि ग्रहण का विलोम क्या होगा, सरल, विग्रह, सौभाग्य, सौम्य या उथला। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो विरल होगा, ठीक है, गहन का क्या होगा, विरल होगा। नेक्स्ट है उद्देश्य का विवार्थक शब्द क्या है, निस्वार्थ, निरुद्देश्य, निष्कर्षण या व्यर्था। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, तो क्या होगा, तो निरु उद्देश्य होगा। नेक्स्ट है तीव्र का विलोम होगा मंद, तीखा, कंटक, तिंच। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या होने वाला है, तो भाई साहब ए होने वाला है। नेक्स्ट है कि ऋतु का विपार्थक शब्द है अनिर्त, एक, ऋण, उष्ण। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है कि अन्न, आनगत का विलोम होगा वर्तमान, भूतकालिक, विगत, आगत। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर याद रखना है कि अनागत का क्या होगा, तो आगत होगा। नेक्स्ट अपूर्ण का विपार्थक शब्द क्या होगा, ग्रहण, पाना, स्वीकार लेना या लेना। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो ग्रहण होगा। नेक्स्ट इच्छा का विलोम क्या होगा, इच्छा का विलोम होगा घृणा, लालसा, अनिच्छा, अस्वीकार। तो यहाँ पर सही आंसर आपको याद रखना है कि अनिच्छा होगा, क्या होगा, अनिच्छा। नेक्स्ट है कि प्रलय का विपार्थक शब्द क्या होगा, रचना, शीत, सृष्टि या निर्माण। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि प्रलय का सही आंसर क्या होगा, सृष्टि होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मरण का विलोम शब्द है जीवन, मरण का विलोम शब्द क्या होगा, जीवन, मृत्यु या नरक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि मरण का क्या होगा, तो भाई साहब जीवन होगा। नेक्स्ट है कि सफल का विपार्थक शब्द होगा कौन सा, कमजोर, पराजित, असक्षम, विफल। तो आपको यहाँ पर सही आंसर लिखना है कि विफल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा, नाभाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य या अभाग्य। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुक्ल का विपार्थक शब्द क्या होगा, ज्येष्ठ, पूर्णिमा, माघ, कृष्ण। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका क्या है, सही आंसर क्या होगा, तो भाई साहब कृष्ण होगा। नेक्स्ट है कि ऋतु का विलोम होगा आसक्त, भोगी या मुनि या संसारी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर जो है मेरे पास क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे है कि रद का विपार्थक शब्द क्या होगा, रद का। तो आपको याद रखना है ज्येष्ठ, रद का विपार्थक शब्द क्या होगा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर है, सॉरी ऑप्शन तो पहले पढ़ते हैं, बहिष्कार, स्वीकार, ग्रहण या प्रस्तुत। तो आपको यहाँ पर सही आंसर देना है क्या होगा, तो भाई साहब आंसर जो है बी होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आकाश का विलोम होगा पाताल, पृथ्वी और अंतरिक्ष या सागर। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सही आंसर मेरे पास क्या होगा, तो आकाश का पाताल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अतरंग, अतरंग का विवार्थक शब्द क्या होगा, गहन, बाहरी, गोपनीय या बहिरंग। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यहाँ पर बहिरंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आयात का विलोम शब्द क्या होगा, बिछात, निर्यात, व्याघात या यातायात। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, निर्यात। नेक्स्ट है दुष्कर्म का विपार्थक शब्द क्या होगा, सह्याक, सहायक, सुकर, सदल या सुकर्म। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर जो है मेरे पास सी होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सक्षम का विलोम है अशीघ्र, विषाद, असहयोग या असक्षम। तो
तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो असक्षम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सन्यासी का विपार्थक शब्द है ब्रह्मचार्य, भोगी, गृहस्थ या राजा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो गृहस्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि उपर्युक्त का विलोम शब्द होगा निम्नलिखित, निम्नांकित या निम्न या निम्नांकित। आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उपयुक्त का क्या होगा, निम्नांकित। नेक्स्ट है कि आदान आदान का विपार्थक शब्द क्या होगा, प्रदान, त्याग, दान या अपर्ण। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, आदान का प्रदान हो जाएगा। नेक्स्ट अच्छा का विलोम क्या होगा, गंदा, कुरूप, भ्रष्ट या बुरा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर जो है क्या होने वाला है, तो कुरूप होगा। अच्छा का क्या होगा, कुरूप होगा। नेक्स्ट सूक्ष्म का विपार्थक शब्द क्या होगा, स्थूल, निश्चय या निश्चित या अदृश्य या दृश्य दृश्य दृष्ट वै। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो स्थूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि शुष्क या नीरस का विलोम क्या होगा, सारस या सरस, गीता, पानी या तरल। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्पज्ञ का विपार्थक शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ या अवज्ञ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि योगदान का विलोम क्या होगा, बाधा और सहयोग, विरोध या निरुपाय। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि योग का क्या होगा, योगदान का, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, बाधा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मित्रता का विपार्थक शब्द क्या है, उदासीनता, तटस्थ, शत्रुता या निश्चलता। तो आपको यहाँ पर सही आंसर होगा शत्रुता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास होने वाला है कि सुधा का विलोम होगा तो गरल, गाधा, कोलाहल या मधु। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो भाई साहब सुधा का गरल होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो पूरा व्याकरण में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में है। ठीक है, तो क्या हमने टोटल कितना भाई साहब 140 ऑब्जेक्टिव को आज सॉल्व किया है। ठीक है, इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव तो आ ही जाएगा ना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।